चलो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपन आज देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पहले भी अपन ने पढ़ा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस काम में आता है? सर पेज कार्य करने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए या कुछ टाइपिंग करने के लिए नॉर्मली अपन काम में लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से जो पैकेज आता है जिसमें 4-5 सॉफ्टवेयर आता है उसी का भाग होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, उसी में से एक है MS वर्ड। तो आज अपन क्या क्या सीखेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो अपन सीखेंगे MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद में अपन देखेंगे कंप्यूटर में जो MS वर्ड अपन स्टार्ट करेंगे या जो यूज करेंगे उसका लेआउट क्या होता है, कौन कौन से कमांड होते हैं और क्या क्या काम में आती है वो कमांड। और तीसरा अपन आज देखेंगे जो डाटा या टेक्स्ट टाइप करते हैं उन डाटा और टेक्स्ट को MS वर्ड में किस किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। MS वर्ड क्या होता है? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ अपने को दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड इट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेट, मैनिपुलेट, सेव, प्रिंट ए टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर शब्द, जो शब्दों की प्रोसेसिंग करता है। और कैसी कैसी प्रोसेसिंग करता है शब्दों के ऊपर? वो शब्दों को फॉर्मेट कर सकता है। फॉर्मेट का मतलब कलर चेंज करना, साइज कम ज़्यादा करना। मैन्युपुलेट का मतलब उनमें चेंजेस कर सकता है, जैसे कोई स्पेलिंग की एरर हो तो उनको सही कर सकते हैं अपन, मैन्युपुलेट कर सकते हैं। जो अपन ने वर्ड टाइप किए हैं उनको सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी सुविधा अपने को कौन प्रोवाइड करवाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो वर्ड्स के ऊपर ये सारी प्रोसेसिंग करने की सुविधा देता है। फॉर्मेट करने की, मैनिपुलेट करने की, सेव प्रिंट करने की सुविधा कौन देता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो क्या करना है अपने को, यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे अपन। ये स्टार्ट बटन सबसे नीचे यहाँ कोने में होता है। अभी देखेंगे अपन प्रैक्टिकली। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे सर्च वाला ऐसे बॉक्स दिखाई देगा। उस बॉक्स में आपको टाइप करना होता है विनवर्ड, WINWORD। और विनवर्ड टाइप करके जैसे एंटर दबाओगे या फिर आपको ऐसा आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएगी। चलो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं इसको। यहाँ पे पहले से स्टार्ट है उसको तो मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा से सीखते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है। स्टार्ट बटन आपको इस वाले कोने में मिलेगा, लेफ्ट साइड में नीचे वाले कोने में। तो इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना। सबसे पहले तो आपको जैसे स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे सर्च वाला बॉक्स दिखाई देगा। ये अलग अलग कंप्यूटरों में अलग अलग दिखाई देता है विंडो के अनुसार। किसी किसी कंप्यूटर में, जैसे मेरे वाले में तो हमेशा ही दिखाई देता है, ये पहले से ही दिख रहा है। और विंडो 7 में क्या होता है, जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तभी दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे और जो सर्च वाला बॉक्स दिखाई देगा उसमें टाइप करेंगे विनवर्ड, WINWORD। जैसे विनवर्ड टाइप करोगे तो सबसे ऊपर यही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च होके आ जाएगा। अब या तो आप एंटर दबा दो तो एंटर दबाने से स्टार्ट हो जाएगा, और या फिर इस वर्ड जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर दो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा। एकदम इजी, ठीक है। यही अपन ने देखा अभी यहाँ पर। सबसे पहले तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, इस वाले स्टार्ट बटन पे। उसके बाद में सर्च का जो बॉक्स आता है उसमें क्या टाइप करते हैं? विनवर्ड टाइप करते हैं। और जैसे विनवर्ड टाइप करेंगे तो ये आइकन आपको दिखाई देगा MS वर्ड का, उस पर क्लिक भी कर सकते हैं और एंटर दबाना चाहें तो एंटर भी दबा सकते हैं। समझ में आ गया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कैसे करते हैं। एकदम इजी है। जी सर। यस सर। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे अब लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो आप स्टार्ट करोगे ऐसी वाली डिजाइन दिखाई देगी। इसमें क्या क्या चीजें होती है, एकदम सिंपल है ये भी। सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ रहता है या जो ऊपर वाली पट्टी होती है, इस वाले ऊपर वाली पट्टी वाली बार को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल का मतलब क्या होता है? किसी का नाम या
किसी चीज का मतलब होता है या नाम होता है। तो यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो या जो आप प्रोग्राम चला रहे हो उसका नाम कहाँ पे लिखा हुआ आता है, सबसे ऊपर वाली पट्टी पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वर्ड, क्योंकि अपन MS वर्ड यहाँ पर चला रहे हैं, तो इस ऊपर वाली पट्टी पर टाइटल लिखा हुआ आता है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे अपन, टाइटल बार। ठीक है, नीचे वाली देखते हैं, सबसे नीचे जो आती है यहाँ पर कुछ आपको जैसे पेज 1 पेज 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इधर ये खिसकाने के लिए एक स्लाइडर मिलेगा, स्लाइडर का मतलब होता है खिसकाना, इधर लेफ्ट राइट खिसकाने का स्लाइडर मिलेगा। सबसे नीचे वाली पट्टी होती है स्लाइडर वाली, स्टेटस बार। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का एरिया, जहाँ पर अपन टाइपिंग कर सकते हैं, MS वर्ड में कुछ भी लिख सकते हैं, इस एरिया को पेज कहा जाता है MS वर्ड में। इसके बाद में इस साइड में चलते हैं, एक छोटा सा बटन मिलेगा ऊपर नीचे खिसकाने के लिए, इस बटन को बोलते हैं स्क्रॉल बार, और स्क्रॉल का मतलब होता है घुमाना या ऊपर नीचे खिसकाना। इसके अलावा आपको ऐसे गिनती भी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर 1 2 3 ऊपर भी लिखी हुई आ रही है, इधर साइड में भी एक फित्ता सा दिखाई दे रहा है 1 2 3, इसको बोलते हैं रूलर। रूलर का मतलब ही होता है फित्ता, और फित्ता किस काम में आता है, नापने के लिए। ये जो डॉक्यूमेंट है उसको नाप सकते हैं, जैसे यहाँ से लेके अपन नापना चाहें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, ऐसे अपन इसको नाप सकते हैं पेज। इसके अलावा यहाँ पर अपन देखें बहुत सारे यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहे हैं, जो चित्र होते हैं उनको आइकन बोलते हैं। ऐसे BIU लिखा हुआ है, ABCD के चित्र दिख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं। इस वाली पट्टी को बोलते हैं रिबन बार। इस रिबन के अंदर बहुत सारी कमांड आपको दिखाई देती है, और यहाँ पर कुछ होम इंसर्ट ऐसे कुछ नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं टेप। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं अपन, एक अच्छे से समझ में आएगा, इनका यूज भी देखेंगे। अभी अपन ने स्टार्ट किया, दोबारा से स्टार्ट करते हैं शुरू से। विनवर्ड लिखते हैं सबसे पहले, WINWORD। विनवर्ड के अंदर आपको कुछ टेम्पलेट यहाँ पे डिजाइन ही मिलेगी। कहने का मतलब ये डिजाइन चाहो आप ऐसी बनानी तो इस डिजाइन पे क्लिक कर सकते हो। खाली पेज है आपके पास, खाली पेज लेना चाहते हो तो ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से खाली पेज मिलेगा आपको एक। ठीक है, नीचे अपन समझते हैं सबसे पहले स्टेटस बार पे क्या लिखा हुआ रहता है और वो किस काम में आता है। जैसे अपन स्टेटस बार में नीचे वाली ये पट्टी आ रही है, इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1। इसका मतलब क्या है, पेज 1 ऑफ 1 का अभी आपने केवल एक ही पेज बनाए हो, और ये जो एक पेज है उसका ही मतलब 1 नंबर वाला पेज ही आपको दिखाई दे रहा है। कुछ मैं जैसे टाइपिंग कर देता हूँ, बहुत सारी लाइनें यहाँ पर, अगर आप जैसे 5-7 पेज टाइप कर लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पेज टाइप कर दी। अब मैंने ये दूसरे नंबर वाला पेज खोल रखा है, तो यहाँ पर आपको 4 पेज है, मैंने तीसरे नंबर वाला पेज खोल रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, पेज 3 ऑफ 4। इसका मतलब है टोटल 4 पेज आपने बनाए, और जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा पेज है, 3 नंबर का। दूसरा यहाँ पर आपको देखो आगे स्टेटस बार पे लिखा हुआ मिल रहा है 23 वर्ड, यानी ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है 4 पेज का, इसमें कितने शब्द लिखे हैं, टोटल 23 शब्द लिखे हैं। इसके अलावा एक छोटी सी किताब दिखाई दे रही है, और इस किताब के ऊपर देखो क्रॉस का चिन्ह आ रहा है। इस किताब पर अगर क्रॉस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करी है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, या कुछ न कुछ गलतियां आपने करी है। अगर इस पे सही का टिक आ रहा है इस किताब के ऊपर, तो सही का टिक का मतलब होता है आपका डॉक्यूमेंट एकदम सही है, इसमें किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं है। ये क्रॉस का चिन्ह कब कब आता है, किस किस प्रकार की गलती के लिए आता है। क्रॉस का चिन्ह, एक तो आप कुछ ग्रामर की गलती कर दो, ग्रामर का मतलब जैसे इंग्लिश में आपने सीखा होगा, जैसे यू से पहले आर लगाना होता है, और आई से पहले एम लगाना होता है, ऐसे बाद में ऐसे कुछ ग्रामर के नियम होते हैं। वाक्य का सबसे पहले का जो अक्षर होता है वो बड़ा होता है, वाक्य जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पे डॉट का चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे अगर आप कुछ गलतियां कर देते हो, जैसे डॉट का चिन्ह लगाया, अक्षर छोटा कर दिया पहला, या आपने जैसे आई के साथ में आर लगा दिया, तो ग्रामर की गलतियां हो गई। तो यहाँ पर आपको कैसा चिन्ह मिलेगा, क्रॉस का चिन्ह। ऐसे आपको स्पेलिंग की गलती कर देते हो तो भी यहाँ पर आपको क्रॉस का चिन्ह मिलेगा। देखो एक बार मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर सही का टिक लगा हुआ आ गया, तो यहाँ पर ना तो कोई ग्रामर की गलती है और ना ही अभी कोई स्पेलिंग की गलती है। जब स्पेलिंग आप सही लिखोगे, YOUR, देखो मैं सही स्पेलिंग लिखता हूँ, सही स्पेलिंग लिखोगे तो ये सही का चिन्ह ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YO, ये कोई स्पेलिंग नहीं होती, गलत स्पेलिंग है,
तो गलती होने पे कैसा चिन्ह दिखाई देगा, क्रॉस का। तो ये भी समझ गए होंगे, ये जो किताब आ रही है इस पे ये क्रॉस का चिन्ह है, इसका मतलब गलतियां हैं आपके डॉक्यूमेंट में, और सही का चिन्ह है इसका मतलब सभी चीजें सही है, कुछ भी गलती नहीं है। यहाँ पर कुछ भाषा का नाम है, ये भाषा अभी अपन छोड़ देते हैं। नॉर्मली जो कंप्यूटर की भाषा है वो इंग्लिश ही रहती है यहाँ पर, तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। और इधर अगर अपन देखें राइट साइड में तो कुछ परसेंटेज आपको दिखेगी। स्पीकर चालू कर रखे, एक बार बंद कर देता हूँ। हाँ, तो अपन देख रहे थे यहाँ पर जो राइट साइड में कुछ बटन आ रहे हैं, परसेंटेज आ रही है, इनका क्या मतलब होता है। ये जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है ये पेज की साइज को बड़ी या छोटी करके देखने के लिए होता है, जूम करने के लिए। जैसे टीवी में या मोबाइल में कोई भी पिक्चर को अपन जूम करके बड़ी करके देखते हैं, वैसे आपने यहाँ पर ये जो पेज लिया है अभी यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर खत्म हो रहा है। अपन इसको थोड़ा बड़ी साइज में करके देखना चाहते हैं जूम करके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे तो ये पेज थोड़ी बड़ी साइज में आपको दिखाई देगा। जैसे इसको प्लस किया तो बड़ी साइज में हो गया पेज, ऐसे यहाँ से माइनस करेंगे तो पेज जूम आउट हो जाएगा, यानी छोटी साइज में आपको दिखाई देगा। इसके आगे 3 बटन और दिखाई दे रहे हैं। ये पेज को देखने के 3 तरीके होते हैं, मैं इसमें समझने के लिए कुछ बना देता हूँ, आगे सीखेंगे टाइपिंग वगैरह कैसे करते हैं। एक मैं इसमें इमेज वगैरह लगा देता हूँ, अभी मैं समझने के लिए कुछ भी बना रहा हूँ, बाद में अपन ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, कुछ टाइपिंग भी अपन ने कर रखी है, कुछ चित्र वगैरह लगा रखे हैं। अब ये जो देखने के तरीके हैं, किस तरीके से काम करते हैं वो लेते हैं। सबसे लास्ट में जो आ रहा है उसको बोलते हैं इस आइकन को वेब लेआउट। वेब का मतलब होता है वेबसाइट या इंटरनेट। अगर ये पेज अपन इंटरनेट पे चढ़ा दें या किसी वेबसाइट पे डाल दें तो कैसा दिखाई देगा, ये देखने के लिए अपन ये बटन दबा सकते हैं। जैसे ही वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वेब लेआउट दिखाई देगा। इंटरनेट पे चढ़ाने के बाद में ये पेज इस तरीके से दिखाई देगा। बीच वाला है इसके अंदर प्रिंट लेआउट। इसका मतलब होता है जब कागज पे प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये देखना है अपने को। तो इस पे क्लिक करेंगे प्रिंट लेआउट पे, तो आपको ये दिखा देगा कागज पे इस तरीके से पेज दिखाई देगा। और तीसरा अपन लेते हैं रीड मोड। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ने के लिए। आप इसमें मान लो 10-15 पेज आपने टाइप कर रखे, उनको पढ़ना चाहते हो तो किताब के जैसे आप इसको पढ़ने वाले मोड में ला सकते हो, रीड मोड पे क्लिक करके। जैसे किताब के जैसे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। अभी तो पेज एक ही है, 2-3 पेज होंगे तो आपको 2 पेज वाली किताब जैसी दिखाई देगी। दूसरा पेज में और बना देता हूँ समझने के लिए। अब 2 पेज अपने पास में, किताब वाले पे क्लिक करेंगे, किताब के जैसे आपको ये पहला पेज दूसरा पेज दिखाई दे रहा है, ये पहला पेज दिखाई दे रहा है। तो किताब वाली तरीके से अपन रीड मोड में भी देख सकते हैं। चलो अभी अपन ने देखा जो टास्क बार पे कुछ आइकन्स आते हैं वो किस किस काम में आते हैं। जैसे जूम साइज बड़ी करके जूम करके देखने के लिए, और ये इंटरनेट पे पेज कैसे दिखाई देगा, वेब लेआउट, कागज पे अपना पेज कैसा दिखाई देगा, प्रिंट लेआउट, और किताब के जैसे पढ़ना चाहते हैं तो रीड मोड। इसके अलावा ये वाला क्रॉस और राइट वाला चिन्ह, जब डॉक्यूमेंट में गलतियां होती तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिखाई देता है, और डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती नहीं हो, सारी सब कुछ सारी स्पेलिंग सही हो तो यहाँ पर सही का चिन्ह देता है। ये समझ में आ गया होगा टास्क बार में जो आइकन आ रहे हैं वो किस किस काम में आते हैं। कुछ इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं अपन सबसे ऊपर वाली बार में। यहाँ पे देखेंगे अपन सबसे ऊपर वाली बार को बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें लेफ्ट साइड में कुछ, राइट साइड में कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस का बटन, एक चौकोर वर्गाकार बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक माइनस का बटन दिखाई दे रहा है, इनके यूज। इसके अलावा एक ये बटन है जो नए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखाई देगा, पुराने वाले में दिखाई नहीं देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का वर्जन या ऐसे नए वाला सॉफ्टवेयर चलाओगे तो उसी में दिखाई देगा। इसको भी देखेंगे अभी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉस वाले बटन से। ये क्रॉस वाला बटन लगभग सभी सॉफ्टवेयर में आपको दिखाई देता है, और इसका मतलब होता है, और इसका नाम होता है क्लोज। क्लोज का मतलब बंद करना। आप जो ये सॉफ्टवेयर चला रहे हो उसको बंद करना हो तो अपन इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं।
इसके अलावा एक छोटा सा वर्गाकार बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रिस्टोर बटन। साइज को कम ज्यादा करना या चेंज करने के लिए काम में आता है। करके देखते हैं इस वाले को। जैसे रिस्टोर पे क्लिक करोगे आप, तो आप देखोगे इसकी MS वर्ड की साइज कम हो गई। दोबारा से इस पे क्लिक करोगे बॉक्स पे, तो आप देखोगे वापस साइज बड़ी होगी। तो MS वर्ड की साइज को रिस्टोर करने के लिए, साइज को कम ज्यादा करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। सबसे लास्ट में है माइनस वाला बटन, जिसको बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है छुपाना। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हो, तो स्क्रीन से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हट जाता है और कहाँ आके छुप जाता है, नीचे जो ये आता है पट्टी, टास्क बार बोलते हैं इस पट्टी को, इस पट्टी में आके देखो MS वर्ड यहाँ पे छुप जाता है। वापस देखना हो तो वापस भी क्लिक कर सकते हो आप, एकदम ईजी है। इस MS वर्ड का जो चित्र दिखाई दे रहा है आइकन, इस पे क्लिक करेंगे और आपको ये वापस से दिखाई देगा। तो मिनिमाइज पे क्लिक करने से क्या होता है, टास्क बार में जाके अपना सॉफ्टवेयर छुप जाता है। वापस देखना हो तो वापस टास्क बार पे आइकन पे क्लिक करेंगे और वापस से दिखाई देगा। चलो, ये 3 तो नॉर्मल है जो सभी सॉफ्टवेयर में दिखाई देते हैं। एक ये जो आइकन है ये नया आपको दिखाई दे रहा है, इस आइकन का नाम है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। और रिबन क्या होता है अभी अपन ने देखा था यहाँ पर। रिबन किसे बोलते हैं, इस वाली पट्टी को बोलते हैं जहाँ पर ये कमांड्स दिखाई देती है, चित्र दिखाई देती है। तो इस पट्टी को जो रिबन आपको दिखाई दे रहा है, इस पट्टी में कुछ चेंजेस करने के लिए, इसको छुपाने के लिए, इसको देखने के लिए ऑप्शन कहाँ पे मिलते हैं, इस वाले बटन के अंदर। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन है ऑटो हाइड। इसका मतलब है जब आप ये ऑप्शन चालू कर दोगे तो रिबन अपने आप ही हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। जब माउस आप यहाँ पे ऊपर लाके क्लिक करोगे तो दिख जाएगा, माउस हटा लोगे तो वापस छुप जाएगा, यानी ऑटोमेटिक ही छुप जाता है माउस को हटाने पर। ये ऊपर ये 3 बिंदु से दिखाई दे रहे, या ऐसे आप माउस को ऊपर ले जाओगे तो नीली पट्टी आएगी। जैसे माउस को इस नीली पट्टी पे ऊपर ले जाके क्लिक करोगे तो ये रिबन दिखाई देता है, और माउस को इसके नीचे लाके कहीं पर भी क्लिक कर दो तो ये रिबन वापस से छुप जाता है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया यहाँ पर ऑटो हाइड का मतलब रिबन को ऑटोमेटिक छुपाने वाला आप बना सकते हो। दूसरा है शो टैब। टैब किसे बोलते हैं, यहाँ पर होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये जो नाम लिखे हुए आते हैं उनको टैब बोलते हैं। इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे केवल टैब ही दिखाई दे रही है। होम टैब, इंसर्ट टैब तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके नीचे वाला रिबन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो कब दिखाई देगा, जब क्लिक करोगे। होम पे क्लिक करोगे तो दिखाई देगा, बाहर क्लिक कर दिया तो दिखाई नहीं देगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर केवल टैब आप देख सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है शो टैब एंड कमांड, जो नॉर्मल अपन रखते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ही दिखाई देते हैं। आपको टैब भी हमेशा दिखाई देते हैं और रिबन भी हमेशा दिखाई देता है। तो ये जो रिबन के ऑप्शन है, इनको चेंज करने के लिए यहाँ पर एक और नया आइकन देने लगे आजकल, जिसको बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसकी मदद से आप इस रिबन को छुपा सकते हो, या ऑटोमेटिक छुपने वाला, हाइड होने वाला ऑटो हाइड कर सकते हो, या हमेशा दिखने वाला इसको बना सकते हो। ये वाला आइकन भी समझ गए होंगे, ऑटो हाइड से क्या होगा, शो टैब से क्या होगा, और शो टैब एंड कमांड से क्या होगा। ये जो नया ऑप्शन है समझ में आया? ठीक है, बाकी तो आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। ये जो होम टैब, इंसर्ट टैब, इन सब के अंदर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जिनका यूज अपन आने वाली आगे वाली क्लासों में सीखेंगे। होम टैब के ऑप्शन किस काम में आते हैं, इंसर्ट टैब के ऑप्शन किस काम में आते हैं। तीसरा अब अपन लेते हैं आज का जो टॉपिक है, सिलेक्टिंग टेक्स्ट। जो अपन MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं उसको सिलेक्ट करना हो तो अपन किस किस तरीके से कर सकते हैं, माउस से कैसे कैसे कर सकते हैं, और कीबोर्ड से कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे माउस से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, एक लाइन सेलेक्ट करनी हो तो कैसे करोगे, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे कीबोर्ड से भी आपको ये चीजें सेलेक्ट करनी हो तो कैसे करेंगे, वो अपन आज देखेंगे। MS वर्ड में आ जाते हैं, कुछ टाइपिंग कर लेते हैं सीखने के लिए। नॉर्मली टाइपिंग आपको खुद ही करनी होती है, या सीखने के लिए मैं कुछ ऑटोमेटिक टाइपिंग ला रहा हूँ। ठीक है, अपने पास में कुछ टाइपिंग है, अब इसमें अपन सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये समझना होगा लाइन किसे बोलते हैं, पैराग्राफ किसे बोलते हैं, और पेज किसे बोलते हैं। ये सब आपको पता है या मैं बताऊं दोबारा से? जैसे मैं इसमें पूछूं अगर वर्ड, पता है। वर्ड क्या चीज होती है, तो वर्ड समझते हो, वर्ड किसे बोलते हैं? WORD, वर्ड एक शब्द जैसे एक शब्द को वर्ड बोलते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट एक वर्ड है,
योवर भी एक वर्ड है, फिट्स एक वर्ड है, बेस्ट एक वर्ड है। तो ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड। दूसरी चीज होती है लाइन। लाइन सब समझते होंगे, लाइन किसे बोलते हैं? फिर एक लाइन को ही बोलते हैं। हाँ, यहाँ एमएस वर्ड में पेज में शुरू से लेके आखिरी तक जो टाइपिंग करते हैं, इस पूरी टाइपिंग को क्या बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं। देखो, लाइन अलग चीज होती है और सेंटेंस अलग चीज होता है। अगर अपन देखें तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है। सेंटेंस वहां तक ही होता है जहां तक डॉट लगी हुई होती है, जबकि यहाँ पर लाइन का मतलब होता है ये पूरी लाइन, शुरू से लेके आखिरी तक, ये तो लाइन होती है। और जहाँ पर डॉट लगा होता है वहां तक सेंटेंस होता है। इसी तरीके से पैराग्राफ क्या होता है, ये भी समझते होंगे। एक से अधिक पेजों से, ये एक से अधिक लाइनों से मिलकर क्या बनाता है, पैराग्राफ। जैसे ये 3 लाइन मिलके क्या बना रही है, पैराग्राफ बना रही है। फिर नीचे वाली चारों लाइन मिलके क्या बना रही है, दूसरा पैराग्राफ। तो अब अपन देखते हैं, इनको सेलेक्ट करना हो, एक वर्ड को सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे माउस से, एक पूरी लाइन को करना हो तो कैसे कर सकते हैं, एक पूरे पैराग्राफ को करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक वर्ड से। आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर, पेज के अंदर कोई सा भी एक वर्ड सेलेक्ट करना हो माउस के जरिए, तो सिंपल सा उसके ऊपर 2 बार क्लिक करना होता है, डबल क्लिक। मुझे सेलेक्ट करना है पावरफुल, इसके ऊपर 2 बार क्लिक करूंगा। 2 बार क्लिक करते देखो ये सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे अगर मान लो कोई दूसरा वर्ड करना है, ऑनलाइन सेलेक्ट करना, तो इसके ऊपर आपको 2 बार क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करते ही आप ये वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो एमएस वर्ड में कोई सा भी आपको शब्द सेलेक्ट करना है, वर्ड सेलेक्ट करना है, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके आप एक वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट क्यों किया जाता है या सेलेक्ट करने से क्या फायदा होता है वो अपन आगे देखेंगे, अभी तो सीख रहे हैं सेलेक्ट करते कैसे। दूसरा इसमें अपन देखते हैं, अगर एक लाइन सेलेक्ट करनी हो, जैसे ये 2 नंबर की लाइन सेलेक्ट करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, तो एक पूरी लाइन सेलेक्ट करनी हो तो सिंपल सा आपको इधर लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड इधर खाली जगह आपको दिख रही है पेज में, लाइन के सामने इस खाली जगह पे क्लिक करना होता है। जैसे मुझे ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है, तो इसके सामने इधर लेफ्ट साइड में जैसे मैं एक बार क्लिक करूंगा, एक ही क्लिक करना है, एक बार क्लिक करते पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। तो एमएस वर्ड में कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करनी हो तो उसके सामने एक सिंपल सा क्लिक करो, माउस ले जाके एक बार क्लिक करते पूरी लाइन सेलेक्ट होती है। चलो दूसरा भी अपन ने देख लिया, लाइन सेलेक्ट करेंगे तो कैसे होगी। तीसरा अपन देखते हैं पैराग्राफ सेलेक्ट करना। जैसे यहाँ पर ये 4 लाइनें दिख रही हैं, इन चारों लाइनों को सिलेक्ट करना हो माउस से तो कैसे करें। किसी भी पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना हो तो उसके ऊपर 3 बार क्लिक करना होता है, सिंपल है एकदम। 1 नंबर का पूरा तीनों लाइनें सेलेक्ट करनी है पैराग्राफ, तो इसके ऊपर कहीं पर भी आप पैराग्राफ में कहीं पर भी माउस ले जाके कितनी बार क्लिक कर दोगे, 3 बार, 1 2 3। जैसे 3 बार क्लिक करोगे तो आप देखोगे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। जैसे मान लो ये वाला करना है तो इसके ऊपर यहाँ पे अपन पहले माउस लाएंगे और 3 बार क्लिक करेंगे, 1 2 3। जैसे 3 बार क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा, माउस से अपन एक पैराग्राफ कैसे सेलेक्ट करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे। एक लाइन कैसे सेलेक्ट करेंगे, लाइन के लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे। और एक वर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, वर्ड के ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे। इसके अलावा कस्टम सेलेक्ट होता है, कस्टम का मतलब अपनी जरूरत के अनुसार। जैसे अपने को 3 शब्द सेलेक्ट करने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस साइड से या इस साइड पे एक बार माउस का क्लिक करके उसका बटन दबा के रखोगे। माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा के रखना है और माउस को किस करना है, तो अपनी जरूरत के अनुसार ये अपन कितना भी टेक्स्ट, 2 शब्द 3 शब्द 5 शब्द, जरूरत के अनुसार बटन दबा के रखेंगे और ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। चलो ये तो सिंपल है एकदम। अब अपन देखते हैं कीबोर्ड से करना हो तो कैसे कैसे कर सकते हैं। यही काम अगर मान लो माउस अपना खराब है या अपन माउस से नहीं करना चाहते, टाइपिंग कर रहे हैं उसी टाइम में फटाफट अपन कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ये चीजें वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, मान लो कीबोर्ड से एक वर्ड सेलेक्ट करना हो कोई सा भी तो कैसे करते हैं। जैसे मुझे आपको सेलेक्ट करना है ऑनलाइन, तो सबसे पहले जो तीर वाला बटन होता है एरो की दबा के आपको वर्ड के शुरू में ये कर्सर लाना है। जैसे ऑनलाइन सेलेक्ट करना तो कर्सर मैंने कहाँ पे लिया हूँ, ये वाला कर्सर मैंने यहाँ पे लिया है ऑनलाइन के सामने। और सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट और एरो की दबानी होती है। एरो की का मतलब तीर वाला चीज, कंट्रोल शिफ्ट का बटन। जैसे मैं आगे वाला तीर का बटन दबाऊंगा देखोगे आप पूरा शब्द सेलेक्ट होता है। अगर मैं पीछे वाला बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे
कर्सर के पीछे वाला पूरा सब सिलेक्ट होता है। तो ये जैसे जहां पर भी कर्सर है, कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबा के रखना है। आगे वाला तीर का तीर दबाओगे तो देखोगे आगे वाले वर्ड सेलेक्ट होते हैं एक बार में, एक वर्ड। ऐसे पीछे वाला अगर तीर का चिन्ह दबाओगे तो आप देखोगे पीछे वाले वर्ड सेलेक्ट होते हैं। तो एक बार में एक वर्ड सेलेक्ट करना हो पूरा आपको कीबोर्ड के जरिए, तो शॉर्टकट की दबा के रखनी होती है कंट्रोल शिफ्ट एरो की। एक बार एरो की दबाने से एक वर्ड सेलेक्ट होता है, 3 बार दबा दोगे तो 3 वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, 10 बार दबा दोगे तो ऐसे 10 वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये समझ गए होंगे, कीबोर्ड से जब आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एरो की, तीर वाला बटन, लेफ्ट राइट किधर का भी दबा सकते हो, उसी के अनुसार सेलेक्ट होगा। दूसरा अपन देखते हैं, एक लाइन सेलेक्ट करनी हो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन, तब आपको कौन सा बटन काम में लेना होता है? शिफ्ट के साथ में एंड बटन। एक शिफ्ट का बटन और एंड का बटन ढूंढ लेना। वैसे अपन प्रैक्टिकल देखना चाहे तो मैं कीबोर्ड में आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ी साइज छोटी है कीबोर्ड, सर्च करना पड़ेगा, मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जो साइड में जो बटन आ रहे हैं इधर 3 4 6 बटन ही, इन 6 बटनों में होता है, इधर ऊपर होम का बटन है, नीचे एंड का बटन, ये वाला बीच वाला बटन। ये ऊपर वाला होम का बटन होता है और नीचे वाला होता है एंड का बटन। तो ये शिफ्ट के साथ में आपको दबाना है एंड बटन, ये शिफ्ट बटन दबाना है, और जैसे एंड का बटन दबाओगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। करके देखते हैं, देखो शिफ्ट का बटन मैं यहाँ पे दबाता हूँ और जैसे मैं एंड का बटन दबाऊंगा तो देखो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है। तो किसी भी लाइन को सिलेक्ट करना है तो उसके आगे कर्सर रख के शिफ्ट के साथ में आपको एंड का बटन दबाना होता है। शिफ्ट एंड से क्या होता है, पूरी लाइन सेलेक्ट होती है। इसी तरीके से अगर अपन देखना चाहें, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो आपको दबाना है वही कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एरो बटन, लेकिन ऊपर या नीचे वाला। जैसे पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में नीचे वाला जैसे एरो बटन दबाओगे आप तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेफ्ट या राइट दबाने से तो क्या होता है, एक वर्ड सेलेक्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट या राइट दबाओगे तो वर्ड सेलेक्ट होता है। ऐसे डाउन या अप वाला बटन दबाओगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। जैसे नीचे से ऊपर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऊपर वाला तीर का चिन्ह दबाना है तो ये पैराग्राफ ऊपर तक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट राइट के बटन से तो लेफ्ट और राइट साइड का पूरा वर्ड सेलेक्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट अप और डाउन एरो से एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, और कंट्रोल के साथ में एंड के बटन से या कंट्रोल के साथ में होम के बटन से एक पूरी लाइन सेलेक्ट होती है। ये समझ में आया सेलेक्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं? हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है, आज अपन ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो अपन ने देखा एमएस वर्ड किस काम में आता है, एमएस वर्ड क्या होता है ये अपन ने देखा। फिर अपन ने सीखा एमएस यस वर्ड सर। को स्टार्ट कैसे करते हैं। फिर अपन ने देखा एमएस यस वर्ड का जो लेआउट होता है उसमें जो ये चित्र दिखाई देते हैं, ये जो किताब वाला चित्र, छोटी बड़ी साइज करने के चित्र, ये सारे चित्र किस किस काम में आते हैं, इनका क्या मतलब होता है। ये जो आइकन दिखाई देते हैं इनका क्या मतलब होता है, ये अपन ने सीखा लेआउट के अंदर। और सबसे लास्ट में अपन ने सीखा डाटा को कैसे कैसे माउस से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं। इन तीनों चीजों में कुछ प्रॉब्लम है? सर। नहीं सर।